Hallo DLG-Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे etwas umtauschen, जिसका मतलब होता है कुछ चीज़ चेंज करना। तो ये स्पीकिंग ड्रिल्स का लेसन नंबर 3 है और इसको आपने चूज़ किया था जब मैंने आपसे कम्युनिटी सेक्शन में पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो। वैसे तो हम इस वीडियो में क्लाइडुंगन umtauschen करेंगे, लेकिन जो सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे उनको यूज़ करके आप बाकी चीज़ें अगर चेंज करना चाहते हैं तो उनको भी umtausch करवा सकते हैं। Los geht's। और हमेशा की तरह हम स्टार्ट करते हैं एक डायलॉग से। Er ist Tim und momentan ist er im Kleidergeschäft. Er will diesen Pullover umtauschen. Guten Morgen, ich möchte diesen Pullover umtauschen. Mir gefällt die Farbe nicht. Guten Morgen, ja, können wir gern machen. Darf ich mal den Kassenbon sehen? टिम को ये स्वेटर पसंद नहीं आया था क्योंकि उसका कलर उसको अच्छा नहीं लगा, तो वो चेंज करना चाह रहा है। तो जो फकॉयफगिन है वो कहती है कि खासनबोन दिखाएं। खासनबोन जो रिसीप्ट होती है आमतौर पर जर्मनी में, उसको दिखाकर कोई चीज़ आसानी से चेंज की जा सकती है। ओ नाइन, den habe ich verloren। verlieren से इसका परफेक्ट बन गया verloren, जिसका मतलब है गुम हो गई है, कि नहीं वो तो मुझसे गुम हो गई है। Der Kassenbon ist sehr wichtig। ohne den geht es leider nicht। कि रिसीट बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। टिम एक आखिरी बार ट्राई करता है और कहता है, Aber ich habe den gestern von hier gekauft। Versuchen Sie doch bitte mal mir zu helfen। कि मैंने ये यहाँ कल ख़रीदा है, प्लीज़ ट्राई करें मेरी हेल्प करने के लिए। Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen nicht weiter helfen konnte। वो सॉरी कर लेती है और कहती है कि मैं आपकी फर्दर कोई मदद नहीं कर पाई, इसके लिए I am sorry। Schade, das heißt, ich muss dann den tragen। Ich danke Ihnen। Tschüss। टिम फिर कहता है, अफसोस, इसका मतलब है कि मुझे इसको पहनना पड़ेगा। tragen, टू वियर ना, कोई भी कपड़े की चीज़ को हम tragen के साथ बता सकते हैं। Ich danke Ihnen, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर बाय करता है। Verkäuferin भी फिर कहती है Tschüss und auf Wiedersehen, फिर मिलेंगे। इस डायलॉग में हमने ये सभी वर्ब्स यूज़ किए थे। umtauschen कोई चीज़ चेंज करना, gefallen पसंद होना, sehen देखना, verlieren गुमाना, versuchen कोशिश करना, helfen मदद करना, tragen पहनना। और इनमें से gefallen और helfen दो ऐसे वर्ब्स हैं जो कि अपने बाद हमेशा दाटिव केस फॉलो करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। Mir gefällt die Farbe nicht, इसको हम बदल कर इस तरह से भी कह सकते हैं, Die Farbe gefällt mir nicht। ठीक है, इसी तरह helfen ना, Ich helfe dir, du hilfst mir und so weiter। तो ये आपने याद रखना है कि इन दोनों के बाद हमेशा दाटिव केस यूज़ करेंगे। अगर एक्कुजाटिव करेंगे तो वो ग्रामर के लिहाज से गलत होगा। टिम को बहुत अच्छे से याद है कि लास्ट टाइम उसके साथ बहुत बुरा हुआ था क्योंकि खासन वॉन ना होने की वजह से वो अपने स्वेटर को चेंज नहीं करवा पाया था। इसलिए इस बार जब वो शुए umtauschen करने आया है तो देखते हैं कि क्या होता है। Und momentan ist er im Schuhladen। Schuh Shop, ना। Verkäuferin sagt, Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि हेल्फन हमेशा दाटिव केस फॉलो करता है, तो यहाँ पर भी आपको ihnen से आइडिया हो गया। Und Tim sagt, Guten Tag, diese Schuhe habe ich gestern gekauft und möchte jetzt umtauschen। Die sind mir zu groß। Ich glaube, mir würde Größe 42 besser passen। Schwierig. Diese Schuhe haben wir nur noch in Größe 40 da।
Ach, schade. Dann möchte ich lieber mein Geld zurück. Tut mir leid, das geht leider nicht. Ich kann Ihnen aber einen Gutschein geben. Haben Sie Ihren Kassenzettel? Der Kassenbon और der Kassenzettel दोनों का मतलब रिसीट ही होता है. Ja klar, hier, bitteschön. Augenblick. Hier ist Ihr Gutschein. Gutschein कहते हैं वाउचर को ना. उसने एक वाउचर बना दिया है ताकि उसको यूज़ करके टिम शॉप से कोई और चीज़ ले सकता है. और आउगन ब्लिक या आइनन मोमेंट बिटे इनका मतलब होता है 1 मिनट ना, या एक लम्हे की देरी है, अभी आपका काम हो जाएगा. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. और इस डायलॉग में हमने können कर सकना, helfen फिर से मदद करना, kaufen खरीदना, passen फिट होना ना, कोई चीज़ पूरी आ जाना, geben देना, haben होना, और sein जो कि सबसे बेसिक जर्मन वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बी. इन सभी को यूज़ करके सेंटेंसेस में देखा. हेल्फन जैसे कि हमने बात की हमेशा डाटिव केस फॉलो करता है, इसी तरह पासन भी है जैसे कि हमें इस एग्जाम्पल में नज़र आया. इसको हम यूज़ करते हैं zum Beispiel es passt mir oder es passt mir nicht करके ना. ठीक है, ये मुझे फिट आया है, सूट किया है, या फिट नहीं आया, सूट नहीं किया ना. डायलॉग्स को देखने के बाद अब हमारी बारी है कि हम प्रोनाउंस को रिवाइज करें. तो ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक से हम मिलते जुलते कौन से सेंटेंसेस की आज प्रैक्टिस करेंगे. पहले डायलॉग में हमने der Pullover की बात की थी जिसको जर्मन्स शॉर्ट फॉर्म में der Pulli भी कहते हैं. तो इससे रिलेटेड आप इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं. Ich habe diesen Pullover gestern gekauft, aber die Farbe gefällt mir nicht. Könnten Sie den bitte umtauschen? यहाँ पर आप देखें कि मैंने ये स्वेटर कल खरीदा था. diesen ना, क्योंकि der Pullover एक्कुजाटिव में. अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा डिफरेंट है. हमने जो पिछले 2 स्पीकिंग ड्रिल्स की वीडियोस की थी ये उनसे डिफरेंट टेबल है. इस टेबल का मतलब है जब आपने कोई चीज़ हाथ में है या सामने देख रहे हैं उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं. इनको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन ना. dieser, diese, dieses, diesen, diese, dieses, diesem, dieser, diesem. तो ये सभी der, die, das के टेबल को फॉलो करते हैं. और जो चीज़ आपके सामने है या आपके हाथ में है उसकी तरफ आप पॉइंट आउट करके इन प्रोनाउंस को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा. और गिफालन जैसे हमने बात की थी हमेशा अपने बाद दाटिव केस फॉलो करता है. ठीक है, तो उसको आपने यूज़ करना है. देन यहाँ पर अगेन सिंगल आर्टिकल के तौर पर यूज़ हुआ है कि क्या आप इसको बदल सकते हैं. इसको नहीं, इसका मतलब होगा द मतलब होगा ना. ठीक है, अब इस वीडियो को यहाँ पॉज करके इन्हीं सेंटेंसेस को चेंज करें पुल ओवर की जगह डी या के यूज़ करके, और देखें कि क्या आपके जो सेंटेंसेस आपने बनाए हैं वो सेंटेंसेस जो मैं अभी दिखाने लगी हूँ उनसे मैच करते हैं कि नहीं. तो ये सारे सेंटेंसेस बदल जाएंगे. इनमें हो जाएगा Ich habe diese Jacke gestern gekauft, aber die Farbe gefällt mir nicht. Könnten Sie die bitte umtauschen? अब ये देखें कि यहाँ पर हमने इश और मिया के साथ ये सेंटेंसेस बनाए थे. इनको आप चेंज भी कर सकते हैं जैसे कि Du hast diesen Pullover gestern gekauft, aber die Farbe gefällt dir nicht. इसी तरह Er hat diesen Pullover gestern gekauft, aber die Farbe gefällt ihm nicht. इसी तरह आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं और देख सकते हैं अपनी कि किस तरह से आप प्रैक्टिस करके जर्मन को इम्प्रूव करेंगे. इसी तरह आपने 10 हेम्प्ट के साथ इन्हीं सेंटेंसेस को बनाना है और आंसर को शेयर करना है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में. और ये आप नोट करें कि किस तरह से जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं उनके जेंडर्स के लिए सेंटेंसेस चेंज होते हैं. जैसे यहाँ पर der Pullover था तो एक्कुजाटिव का
diesen चला गया क्योंकि इश नॉमिनेटिव था। इसी तरह जो डी या के फेमिनिन है तो वहां पर डीजे या के आया कि ये जैकेट मैंने कल खरीदी थी। तो इसी तरह अब आप शर्ट का बनाकर शेयर कीजिएगा ज़रूर। Das Hemd होता है, ये आपने याद रखना है। अब हेम्ड की बात चल रही है तो यहाँ पर हम umtausch जो कि होता है एक नाउन जिससे वर्ब umtauschen बनता है, जो कि हमारी इस वीडियो का टॉपिक है। तो umtausch का मतलब भी चेंज है। तो अगर आप चेंज करवाने जाते हैं, कभी कभी दुकान के लोग आपसे ये भी पूछते हैं कि क्या रीज़न है कि आपको पसंद ये चीज़ नहीं आई और आप वापस करने आ गए हैं। तो उसके लिए आपके पास कुछ mögliche Gründe हो सकते हैं, कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई और आप वापस देने चले गए हैं। अब यहाँ पर इसी हेम्ड को लेकर हम डिफरेंट सेंटेंसेस देखेंगे कि किस वजह से आप कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि Das Hemd ist mir zu lang, बहुत लंबी है शर्ट मुझे। और ये देखें यहाँ पर सारी जगहों पे आपको डाटिव केस नजर आएगा। Das Hemd ist mir zu kurz, शर्ट बहुत छोटी है मुझे। Das Hemd ist mir zu eng, शर्ट बहुत तंग है मुझे। eng टाइट। Das Hemd ist mir zu weit, शर्ट मुझे बहुत खुली है। Weit लूज। Das Hemd passt mir nicht, शर्ट मुझे पूरी नहीं है, फिट नहीं है। passen to fit। Das Hemd steht mir nicht so gut, शर्ट मुझ पर इतनी अच्छी नहीं दिखी है। stehen जब किसी भी Kleidungsstücke के साथ हम बात करेंगे तो उसका मतलब होगा टू लुक गुड, टू अपियर गुड, अच्छा दिखना, जिसको हम उर्दू पंजाबी में कहते हैं जचना। तो शर्ट मुझ पर जच नहीं रही है, इतनी भी अच्छी नहीं लग रही है। Das Hemd steht mir überhaupt nicht, शर्ट मुझ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। überhaupt nicht, not at all। Das Hemd gefällt mir nicht, शर्ट मुझे अच्छी नहीं लगी है। और आखिरी है जी, जो कि हमने बात की थी शुरू के डायलॉग में भी, Die Farbe gefällt mir nicht, कलर मुझको अच्छा नहीं लगा है। तो ये देखें आपने किस तरह से आप कोई भी रीजन बताकर चीज को चेंज करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बात की थी कि नोट कीजिएगा कि इन सभी के साथ डाटिव केस आएगा। तो अब आप देखें कि किस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को चेंज करके बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट कपड़ों के नाम ले सकते हैं ना, डी याके, das Hemd, das T-shirt, die Hose, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक लेवल के क्लाइडुंगन की बात करनी है, मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी, उसको आप चेक कर सकते हैं। उसमें बेसिक लेवल की सारी कपड़ों से रिलेटेड वोकैबुलरी दी गई है। तो यहाँ देखिए, इसको चेंज करके आप डिफरेंट जो प्रोनाउंस हैं डाटिव केस के, उसमें मेंशन करके डिफरेंट सेंटेंसेस बता सकते हैं। अब जैसे कि अगर आपका दोस्त है, उसने एक ऐसी शर्ट पहनी है जो कि आपको बहुत अच्छी लग रही है उस पर, तो आप उसकी इस तरह से तारीफ भी कर सकते हैं। Das Hemd steht dir gut, Das Hemd steht dir sehr gut, तुम पर बहुत अच्छी जच रही है ये शर्ट। ठीक है, तो वहां पर इसको आप चेंज कर देंगे और दिया कर देंगे। इसी तरह उस पर अच्छी लग रही है किसी लड़के पर, तो क्या करेंगे ये आप मुझे बताइएगा इस सेंटेंस को चेंज करके कमेंट सेक्शन में। अब हम Das Kleid को लेकर जरा सी बात कर लेते हैं और थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। Das Kleid का मतलब होता है फ्रॉक या गाउन। और आपको पता है ना, अक्सर हमें वो चीज़ें पसंद नहीं आती, वो कपड़े पसंद नहीं आते जो कि हमें गिफ्ट में मिलते हैं। तो यहाँ भी आप इसी सिचुएशन को हम डिस्कस करने लगे हैं। Zum Beispiel, meine Schwester hat mir dieses Kleid geschenkt. मेरी सिस्टर ने मुझे ये गाउन गिफ्ट किया है। schenken से perfect में हो गया geschenkt। Aber das ist mir zu eng, लेकिन ये मुझे बहुत तंग है। Könnten Sie das bitte umtauschen?
क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं? अब आप ये सोचेंगे कि इसको हम चेंज करेंगे और काफ़ी से सेंटेंस बना सकते हैं, तो क्या-क्या उसके लिए हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। आप इन जैसे सेंटेंसेस बिल्कुल बहुत ज़्यादा और चेंज करके बना सकते हैं। कैसे? पोजेसिव प्रोनोमन यूज़ करके। जैसे कि आप meine Schwester की जगह mein Vater, mein Bruder, meine Mutter यूज़ करके भी सेंटेंसेस बना सकते हैं और एक और तरह से भी इनको बदलकर बना सकते हैं। जैसे कि der Anzug, die Hose, der Mantel आप यहाँ पर यूज़ करके भी बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और बहुत से सेंटेंसेस बनाकर अपनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। आपके फीडबैक का मुझे हमेशा ही इंतज़ार रहता है। अब तक नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चूस।